नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश के किसानों का 36,585 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। इस फैसले से लगभग 56 लाख किसानों को राहत मिलेगी। ये राज्य के इतिहास में किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी कर्ज माफी है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भले ही निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है, फिर भी राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए इस कर्ज माफी को लागू करने का फैसला किया है। 36,585 कोटी रुपये आणि 56 लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार आहे आणि हा जो आकडा आहे आतापर्यंतच्या झालेल्या कर्जमाफींमधला सगळ्यात मोठा आकडा आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वो बारिश के अनुमान को देखते हुए ही अपनी फसल की बुआई करें। किसानों की कर्ज माफी पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य के खजाने पर किसानों का पहला अधिकार है। शेतकरी हा आपला मायबाप आहे। आम्ही नेहमी म्हणतो आमच्या तिजोरीवर, राज्याच्या तिजोरीवर, सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार कुणाचा असेल तर बळीराजाचा असेल। किसानों की कर्ज माफी के फैसले के बाद उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार महिला किसानों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे। यांच्या या समीकरणासाठी व अधिवेशनात विधेयक सादर केले जाणार आहे। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि महिला किसानों को कानूनी किसान का दर्जा देने वाला एक बिल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। जलगांव जिले में केले के बागानों को हुए नुकसान के संबंध में विधान भवन में एक बैठक संपन्न हुई। इस संबंध में मुख्यमंत्री फडणवीस ने निर्देश दिए कि प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान का सही आंकड़ा प्राप्त करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इससे किसानों को हुए नुकसान की सटीक जानकारी मिलेगी और फसल बीमा कंपनियों को मुआवजा देते समय कोई परेशानी नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिए कि बीमा कंपनियां किसानों को किसी भी तरह से परेशान किए बिना नुकसान के अनुसार मदद करें। अमेज़न के सीईओ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके राज्य में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई पर आधारित कौशल विकास के क्षेत्र में निवेश के बड़े अवसर हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने अमेज़न से राज्य में निवेश करने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर के श्री महालक्ष्मी मंदिर के 1,500 करोड़ रुपए के मंदिर संरक्षण और विकास कार्यों की शुरुआत की। इस योजना के पहले चरण में 143 करोड़ 90 लाख रुपए के कार्यों को मंजूरी मिली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित मंत्रिमंडल के कुछ प्रमुख सहयोगियों के साथ स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिहान इंडिया लिमिटेड से GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने GMR समूह को निर्देश दिए हैं कि हवाई अड्डे के विकास का काम 2029 तक पूरा हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने महा AI मॉडल के माध्यम से डेटा आधारित प्रशासन के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने विधान भवन में महासारथी, महा DBT 2.0 सेवा केंद्रों के मानकीकरण, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और राज्य AI मॉडल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सहित प्रमुख मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे। पंढरपुर में होने वाले आषाढ़ी उत्सव की तैयारियों को लेकर विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि पालकी उत्सव के प्रमुखों ने जो मांगे की थी उनके अनुसार सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। सुनेत्रा अजीत पवार ने ये भी अपील की कि श्रद्धालुओं और भक्तों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इस उत्सव को मनाया जाए। पंढरपुर के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले कॉरिडोर प्लान को राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई। 3,993 करोड़ 90 लाख रुपए के इस प्रोजेक्ट से संबंधित GR जारी कर दिया गया है। प्रोजेक्ट के तहत वारकरियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, नए पुल और सड़क निर्माण के साथ ही प्राचीन मंदिरों और मठों का संरक्षण किया जाएगा।